हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग? नया साल का दूसरा दिन, 2024 का दूसरा दिन है ये, 2 जनवरी कह सकते हैं। 365 पेजेस का सेकंड पेज है ना। न्यू ईयर में कुछ रिजोल्यूशन लिया होगा आपने कि हम ये करेंगे वो करेंगे। रिजोल्यूशन लेने से कुछ नहीं होगा, कंप्लीट भी करना है ना। चलो, तो पहला था, उससे न्यू ईयर से पहले हमारा एक रेजोल्यूशन था, अगर याद हो तो ना भूले आप लोग, 75 डे चैलेंज, जिसके अंदर से हम 6 दिन पूरा कर चुके हैं। 6 दिन में हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कर लिया, चैप्टर नंबर 2 हमने ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा कंप्लीट कर लिया है। आज सिर्फ क्वेश्चंस करना बाकी है, ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसका हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट हमने पहले में पढ़ लिए, एक बार रिवाइज करके आना आप लोग। इसके पहले जरूरी है कि आप लोग लेक्चर नंबर ना आपका 5th डे और 6th डे का लेक्चर आप अटेंड करें पॉलिनोमियल्स कंप्लीट करने के लिए। पहले 1 to 4th डे का जो लेक्चर है वो चैप्टर 1 का है, चैप्टर लेक्चर 5 है ना, 5th डे 6th डे और आज का ये पॉलिनोमियल्स के लिए है, ठीक है। तो फटाफट से एनसीईआरटी पेन कॉपी निकाल लो और निकाल के चलो स्टार्ट करते फटाफट, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम सीखेंगे एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो आपको ये बताएगा, वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई। जब जीरो स्टार फाइंड आउट करना मैंने कल सिखा दिया था। वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप, वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब ये वेरिफिकेशन हमें सीखना है, कोफिशिएंट्स। अब सर इसको वेरीफाई कैसे करना है, देखो ध्यान से, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। एक भी स्टेप जो है आपको स्किप नहीं करना, ध्यान से पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, ठीक है, चीज आपको अच्छे समझ में आएगी। देखें, तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक पॉलिनोमियल लेते हैं, कोई भी रैंडम से हमने पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। लेट्स हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 8x प्लस 5, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। डन। अब हम करते हैं इसको फैक्टराइज। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3x², लास्ट वाले टर्म को सेम टू सेम, बीच वाले टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करते हैं कि इन्हें वापस जोड़ने पे 8 आ जाए। तो 3 और 5, 3x प्लस 5x, क्लियर। और मल्टीप्लाई करने 15 भी आ जाएगा। अब इन दोनों को अलग और इन दोनों को आप अलग कर लो। तो यहां से जब हम 3x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1, और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 5, तो 5 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 1। जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो इज इक्वल टू 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1 को भी कॉमन ले लो और बचेगा आपको 3x प्लस 5 आएगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपके पास ऐसे आप फैक्टराइज कर सकते हो। उसके बाद ये कि अगर आप x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1, एंड यहाँ पे अगर आप 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -5/3। डन। अब यहां तक तो आपको कल ही बता दिया था, फैक्टराइज करना है, जीरोस निकालना है, लेकिन जीरोस निकालने के बाद आगे क्या करना है, आगे हमें करना है इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करना है सर? इनमें से एक आपका अल्फा होगा और एक होगा आपका बीटा। डन। तो हम एक काम करते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/e, अगर आपको याद हो तो। अल्फा की वैल्यू -1 है, रख देते हैं। बीटा की वैल्यू -5/3 है, उसको भी रख देते हैं। इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू में आपको लगाना है फॉर्मूला, माइनस लगाए तो माइनस लगा दो। b, भैया b क्या होता है, b इसमें आता है 8, है ना, तो -8 अपॉन में a कितना है ना, b अपॉन में a, तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3। अब आपको यहाँ पे इनको जोड़ने पे आंसर -8/3 आएगा कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ये हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किया, -b/e ये आंसर आना चाहिए। और यहाँ पर रियली में हम अल्फा और बीटा निकाल के उनको जोड़ के चेक करेंगे क्या दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चेक करते हैं, चलिए एलसीएम लेते हैं इसका। तो 3 इंटू -1 में कितना आ जाएगा, -3, और प्लस माइनस -5 अपॉन में 3। तो आप देख पा रहे हैं ना, -3 -5 कितना आ जाएगा, -8/3, और ये भी आ रहा है -8/3। तो आप यहां से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिखी हुई दोनों ही चीजें इक्वल आ रही है। उल्टे हाथ की तरफ जो लिखा वो और जो सीधा हाथ की तरफ लिखा, दोनों इक्वल आ गया। अब इक्वल आया मतलब क्या हुआ, चीजें हो गई हमारी वेरीफाई। वेरीफाई मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। अब वेरीफाई में सिर्फ एक ही वेरीफाई करना नहीं, आपको दोनों रिलेशन वेरीफाई करना है।
दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब देखो अल्फा कितना है आपका -1 और बीटा कितना है आपका -5/3 इज इक्वल टू सी कितना है 5 और ए कितना है, ए है 3 तो 5/3। अब चेक कीजिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5 तो ये आ रहा है 5/3 इज इक्वल टू 5/3। ये भी दोनों सेम आ गए, मतलब आप यहाँ पे भी है ना दोनों जब कर लो तो आप लास्ट में लिखना हैंस वेरीफाइड। ये इतना करने के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। 2 मार्क्स का ये सवाल पूछा जाता है। हाँ नंबर चेंज हो सकते हैं बट इस फॉर्मेट में आएगा। आपको जीरोस फाइंड आउट करने होंगे और आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी का एक सवाल लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था 6x स्क्वायर -3 -7x। अब ये क्वेश्चन हमने कल के दिन भी फैक्टराइज किया था। अब क्या दिक्कत थी इस सवाल में, सवाल में ये दिक्कत है कि आपको इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग x वाला टर्म बीच में आएगा। आपने पढ़ा होगा ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक में इक्वेशन में आएगा, इज इक्वल टू 0 नहीं बस इतना आएगा, ठीक है। तो x कहाँ आता है बीच में, पहले x का पावर 2 फिर x का पावर 1 फिर x का पावर 0 ना, ये ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। तो मतलब x वाले को बीच में ही आना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग रॉन्ग है ये। तो इसको पहले आप बीच में लिखो, सही करो इसको। ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर -7x -3। अब जाके ये सही हुआ। अब इसके रूट्स निकालने के लिए 6x स्क्वायर को हमने सेम रख दिया, -3 को सेम रख दिया। बीच वाले टर्म्स को 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे वापस -7 है, ठीक। ऐसे तोड़ो, ऐसे 2 नंबर लो जिनको जोड़ने पे वापस कितना आ जाए -7, और मल्टीप्लाई करने पे अगर मान लो कि जोड़ने में भाई -7 तो बहुत से नंबर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे पहला वाला इंटू लास्ट वाला यानी 6 इंटू 3 6 इंटू -3 मतलब -18। ऐसे 2 नंबर जिन्हें जोड़ने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे -18 है। 9 और 2, 9 2 18 और 9 में से 2 माइनस को तो आ रहा 7। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, अब यह है कि सर 9 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, 2 प्लस में होगा, ये दिक्कत की बात आती है। इसके लिए मैंने बताया था, देखो आपको जोड़ने पे आंसर माइनस में आ रहा है मतलब माइनस वाला नंबर बड़ा होगा, क्लियर। तो -9x और +2x करो, -9 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा -7 और -9 में 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा -18। क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो गया। अब दोनों टर्म्स को अगर मैं अलग अलग कर दूं तो यहां से आपको देखो दिख रहा है 3 2 जा 3 3 जा और दोनों में x है, तो हम 3x को ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x - 3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है कॉमन। जब कुछ भी ना हो तो आप 1 ले ले खाली, ये हो जाएगा 2x - 3। अब देखो इज इक्वल टू 0 दोनों में, इन दोनों ही टर्म्स में 2x - 3 आ रहा है, 2x - 3 को भी कॉमन ले लेंगे अपन, तो क्या बचा 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक करने के बाद अगला स्टेप ये होगा कि आप 2x - 3 इज इक्वल टू 0 करें और यहां से आप 3x + 1 इज इक्वल टू 0 करें। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 और यहां से 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। 2 आंसर आ गए, इनमें से एक इसका अल्फा है और एक है इसका बीटा। अब अगेन हमें चेक करना है क्या आंसर हमारा सही है। सो लेट्स चेक। हम वेरिफिकेशन करने के लिए करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अरे बताओ समझ में आई कि ना, समझ में आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। चलो अल्फा क्या है, अल्फा अपना 3/2। वेरी गुड सर, अल्फा है अपना 3/2। शाबाश, बहुत ही शानदार है ना, अच्छा करा आपने। और बीटा, बीटा कितना -1/3 ना, तो रख दो -1/3 -1/3 इज इक्वल टू माइनस, भैया जी बी की वैल्यू बताइए। देखिए बी की वैल्यू इसमें मत जाना, इसमें आओ। बी की वैल्यू कितनी -7, तो रख दो यहाँ पे -7 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है भैया जी, भैया जी वैल्यू है 6, भैया जी की वैल्यू आ गई 6, ए की वैल्यू 6 और ये माइनस लगा बी की जगह, माइनस देखो माइनस ये साइन और बी की जगह वापस से माइनस साइन आएगा ना क्योंकि -7, तो माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो 3 क्रॉस में 3 3 कितना हो जाएगा 9 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 1 जा, ये एलसीएम है ना क्रॉस में 2 अपॉन में क्या आएगा 2 3 जा 6। यहाँ आ जाओ माइनस क्या हो गया +7 अपॉन में 6। देखो 9 - 2 कितना आ रहा है 7/6 और ये भी कितना आ रहा है 7/6। आप देखिए दोनों को दोनों आ गए सेम। सेम अल्फा इंटू बीटा करो। अल्फा की वैल्यू अगेन मैं लिखता हूँ 3/2 और बीटा की वैल्यू लिखा मैंने -1/3।
इज इक्वल टू सी की जगह पे कितना है, सी की जगह पे देखो आ रहा है -3, रख दो -3 अपॉन में ए की जगह कितना है 6 रख दीजिए। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा ऊपर -1 और नीचे क्या बच रहा है केवल 2 इज इक्वल टू किस साइड, देखो 3 1 जा और 3 2 जा, ये भी कितना आ रहा है -1 अपॉन में 2। अगेन देखो दोनों के दोनों सेम आ गए, सेम आ गया तो हम नीचे क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया, आ गया आंसर। क्लियर। इस टाइप से आपको और भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि आप उसके जीरोस फाइंड आउट कीजिए और रिलेशन वेरीफाई कीजिए। इस टाइप से आपको सवाल करना होगा। अब सर अगला टाइप सवाल का क्या होगा, देखो एक तो आएगा इस टाइप का आपको सवाल, ये आपको करने आना चाहिए। अगला देखो टाइप क्या है, अगला टाइप ये कि आपको जो है ना कोई पॉलिनोमियल दे देंगे, ठीक है, और आपको बोलेंगे फाइंड अल्फा प्लस बीटा, है ना, बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, फिर आपको बोला जाएगा कि आप तीसरा भी निकालो, अल्फा 1/अल्फा कर दो ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चौथा भी आपको दे सकते हैं, मान लो आपको दे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया, हम इतनी सारे चार आपको कोई भी एक ही पूछेगा, या तो बेसिक वालों को जनरली ये पूछा जाता है, सीबीएसई वालों को एग्जाम में या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में आपसे ये वाला पूछेंगे, थर्ड वाला या तो फोर्थ वाला पूछेंगे। बेसिक मैथ्स में जनरली गुजरात बोर्ड में या तो ये या तो ये तुमसे पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछते हैं, तो क्लियरली याद रखना चीजों को, ठीक है। देखो कैसे अपन सॉल्व करते हैं। अब कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल अगर अपन ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8, x², ये आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है, -2x - 8। अब दो किसी भी पॉलिनोमियल में आपको जब इस टाइप के सवाल दिए जाए फाइंड आउट करने के लिए, आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। देखो इस टाइप के सवाल में समझना ये जरूरी है कि a क्या है b क्या है। तो a क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो a क्या हो जाएगा आपका, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x² के आगे, x² के आगे तो सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या आएगा 1, डन। फिर नेक्स्ट b क्या हो जाएगा आपका, b होता है जो x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है -2, तो आपके b की जगह पे आप लिखेंगे -2। और c क्या है आपका, c हो जाएगा -8, रख देते हैं। अब सबकी वैल्यूज बस खाली रखते जाओ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर आते जाएगा। इधर से वैल्यू डालो, वहां से आंसर निकालो, बस वही चीज चलते रहेगा। याद है, यहाँ से वैल्यू आप डालते जाओ, यहाँ से आंसर निकालते जाओ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी आई 2, -2 ना, रख दो -2 अपॉन में a की वैल्यू कितनी आई 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +2 अपॉन में 1 तो लिखते नहीं है, तो सम ऑफ रूट्स आपके आ गए, कितने आ गए सम ऑफ रूट्स आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c कितना है -8 और a कितना है, a है 1, तो कुछ नहीं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका -8 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका, ये आंसर भी कंप्लीट। ये दो आंसर तो मैंने आपको करना सिखा दिया। अब बाकी के 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम ले लो, बीटा यहां ऊपर आ जाएगा और अल्फा यहां आ जाएगा, अपॉन में अल्फा बीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा लिखा है और नीचे अल्फा इंटू बीटा। देखो एलसीएम से बीटा ऊपर और अल्फा इधर, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे अल्फा इंटू बीटा। तो सर अगर आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो आपको तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, कितना आया 2, रख दो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया -8, रख दो यहाँ पे -8। देखो 2 1 जा 2 4 जा, तो -2 साइन ऊपर आ जाएगा, तो -1/4 इसका आंसर आ रहा है। क्यों, हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल के रखा था, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल के रखा था। मान लो अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाला होता तब क्या करते, उस सिचुएशन में आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो ये तो पहला मेथड हो गया ना। देखो दूसरा तरीका, मान लो कि हमने ये पार्ट को अभी इग्नोर करा थोड़ी देर के लिए, हमने ये किया ही नहीं, ठीक है, इस पार्ट को भी इग्नोर कर दो, मिटा देता हूं मैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला क्या रखना है इसके लिए, तो आप अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला रखें, कितना आ जाएगा ये आपको मिलेगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना मिल जाएगा, c/a। देखो a से एक कट जाएगा, क्या बच रहा है -b/c। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें,
कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने के लिए माइनस बी अपॉन में सी करूंगा। माइनस बी कितना, माइनस साइन लगा दो, बी कितना है -2 है, अपॉन में सी कितना है -8 है, रख दो -8। देखो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो एक माइनस बचा ना, -1 अपॉन में 4। तो आपको ऐसे इसका आंसर डायरेक्टली भी मिल जाएगा। बाय यूजिंग द फॉर्मूला आप इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको ये फॉर्मूला यूज करना है नेक्स्ट ये वाला निकालने के लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब हाँ ये चीज पूछा जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है, अल्फा इंटू बीटा का पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पढ़े भी नहीं किए ना, ये तो हम पढ़ भी नहीं किए हैं, कैसे बता दें हम? ठीक है, इसको बताने के लिए क्या करना है, तुमको एक फॉर्मूला याद रखना है जो बचपन में पढ़ा था तुमने। याद हमने क्या पढ़ा था? हमने बचपन में पढ़ाया गया था हमें कि भैया जी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर की जरूरत है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 2ab कबाब में हड्डी बन रही है, निकाल के फेंक दो उसको, इस साइड है ना, तो यहाँ से अपन इसको लात मारेंगे, इस साइड आके गिरेगा ना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, गंदा हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab इधर क्या हो जाएगा -2ab, और सोचो ये 2ab अगर यहां से गायब हो जाए तो क्या बच रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यही a और b को आप अगर अल्फा और बीटा की जगह पे रख दो, a की जगह पे अल्फा और b की जगह बीटा, देखो क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। डन। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बस हो गया काम आपका। अल्फा प्लस बीटा कितना था, अल्फा प्लस बीटा था अपने पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा कितना था -8, रख दो। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 8 जा 16, तो ये आपको मिलेगा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 20। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 20। ये फॉर्मूला है, इसको साइड में रखो आप अलग से, बस हो गया आपका काम, सारी चीजें आप निकाल लोगे। अच्छा ध्यान रखना, ये जो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है ना, इसको एक तरह से और पूछा जा सकता है, इसको कई बार जो है ना एग्जामिनर अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1 इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। पावर -1 होने का मतलब क्या हुआ कि 1/अल्फा, और यहाँ पे भी सेम 1/बीटा। तो इस चीज को इस तरीके से भी, ये वाली फोटो दिख रही है और ये वाली फोटो, दोनों फोटो सेम है, अलग अलग ना, कोई बुराई ना है इनमें, ठीक है, ये दोनों तस्वीरें सेम है, चाहे ऐसे पूछो चाहे ऐसे पूछो। अब बच्चों को क्या होता है, नॉर्मली बच्चों को प्रैक्टिस होती है इसकी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -b/c, बच्चे फॉर्मूला याद रख लेते हैं। वैसे आज का शॉर्ट ट्रिक भी यही है, आज के जो शॉर्ट्स मैंने अपलोड करे 7th डे का 7वां शॉर्ट ट्रिक, 7वें शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको यही बताया कि -b/c आएगा। कैसे आएगा वो प्रूफ मैंने कवर नहीं हो पाएगा ना 1 मिनट में, तो वो प्रूफ हमने यहाँ देख लिया। तो फॉर्मूला बच्चों को याद तो रहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि 1/अल्फा और 1/बीटा हम इसी को कहते हैं, अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1, और ये दोनों सेम है, ठीक है, ध्यान रखना है चीज। क्लियर? अब इतनी सभी टाइप को कवर करने के बाद लास्ट हमारा टाइप बचता है, लास्ट टाइप याद है कल फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू के ये होता है। अब इस फॉर्मूले को याद करने के लिए क्या तरीका अपनाना है आपको, आप अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ रूट्स लिख लें और अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लें, तो ये आपको याद रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, आप इसे ऐसे याद करो, या तो आपको ये याद है तो ये याद कर लो आप। अब ये क्वेश्चन करते कैसे, एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पॉलिनोमियल के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है सम ऑफ रूट 0 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो √2 है, तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्या करोगे आप, k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है √2, तो रख दो यहाँ पर √2। अब काम की बात है, k रहेगा, x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर रहेगा, 0 इंटू से तो खत्म हो जाएगा, ये 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या बच रहा है केवल प्लस √2। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा, आपने पॉलिनोमियल बना दिया, ठीक है। आपको रूट्स दिए होंगे, आपको बनाने होंगे पॉलिनोमियल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
मान लो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो 1/4 है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं। कैसे करना है ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। डन। k को k रहने दो, x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दो, माइनस को माइनस। अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। क्या इसको यहीं पे छोड़ देंगे? नहीं, इसको यहां नहीं छोड़ेंगे बच्चे। देखो ध्यान से आगे क्या करना है, k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x और प्लस 1/4। अब यहां पे हम लेंगे एलसीएम, यहां पे क्या लेना होगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा ये k टाइम्स ऑफ 4x का स्क्वायर प्लस x, नहीं प्लस x नहीं प्लस 4x हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस 4x प्लस 1 और सब कुछ सेम, बस नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में 4। अब सर इस 4 का क्या करें, जब भी आपके सामने अपॉन में ये नंबर रह जाए, अपॉन में ये नंबर रह जाए, 4 हो 7 हो 6 हो जो भी नंबर हो, आपको अगले स्टेप में लिखना है लेट k इज इक्वल टू, आप k को 4 मान लोगे, 7 रहा तो k इज इक्वल टू 7, 9 रहा तो k इज इक्वल टू 9, लेट k इज इक्वल टू 4। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 4 रखूंगा और बाकी सही वैल्यू रखूंगा, 4x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 और डिवाइड बाई 4, देखो 4 से 4 कट जाएगा और ये आपका पॉलिनोमियल बन गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ऐसे आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करने। एक लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कमेंट करके लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको मान लो पॉलिनोमियल दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 प्लस √3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना मान के चले अपन, मान लो ये वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस √3 और अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो आप बताओ। एक काम करो, मैं ये बता देता हूँ, रूट वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ना, तो बोलोगे सर ने आसान आसान करवाया, हार्ड वाला पूछ लिया। देखो क्या करोगे, फॉर कुछ नहीं करना, k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा था, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या करोगे, k को k रहने दो, x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दो, माइनस को माइनस रहने दो, अल्फा प्लस बीटा इधर लिख दो 2 प्लस √3, x की जगह पे x लगा दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा जगह 1 लगा दो, आ गया आपका पॉलिनोमियल। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रख दो। बात समझ में आई? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं ना। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, बताना है आपको। क्वेश्चन ये वाला कर दिया मैंने, अगला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा जो है आपका वो -2 है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/3 है। कमेंट करना है कि इस वाले जीरो से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल को आपको कमेंट करना है। और एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आप बताना क्या अल्फा प्लस बीटा -2 और अल्फा इंटू 1/3 है, ऐसे कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं? क्या एक ही पॉलिनोमियल बनेगा? मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे कितने पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं जिसका सम ऑफ रूट -2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3 है? इसका आंसर भी कमेंट करना, ठीक है, मुझे बताना है ना। और बाकी इन सब चीजों को, इनका जो डिटेल में आंसर होगा वो अपन कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं। आज हमारा 7वां दिन पूरा हुआ और खुद को शाबाशी दो ना, शाबाशी मतलब आपने 7 दिन तक आप टिके हो। नहीं 7 दिन तक वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, स्टार्टिंग में तब कर ले, लेकिन ठीक है आप कर रहे हो कंसिस्टेंसी से। जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने काम में मकारी नहीं करी है, गद्दारी नहीं की है ना जिन्होंने मतलब पूरा मन से आप समझोगे ना, पूरा कंसिस्टेंसी से उन्होंने काम किया है, तो वो लोग अपने आप पे इस चीज़ के लिए खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, कि आप उन लोगों में से नहीं जो आप क्विट कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप क्विट करने वाले लिस्ट में नहीं आते, इट्स वेरी गुड। तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में ना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लास्ट तक बने रहेंगे ऐसे, ठीक है, चलिए बाय।